हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, अब तो ये तय है कि 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम जो है सितंबर मंथ में नहीं होने वाला है, क्योंकि बीपीएससी ने खुद अपने द्वारा अपने लिए बहुत सारे ट्रैप्स क्रिएट कर लिए थे। तो ये संभव नहीं था कि आईएएस मेंस एग्जामिनेशन के दौरान जो है खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाना, वो भी 2 पालियों में, वो भी नए सिस्टम परसेंटाइल के अंतर्गत। ठीक है, अब जो है ऐसा न्यूज उभर के सामने आ रहा है कि या तो एग्जाम अक्टूबर लास्ट में होगा या नवंबर में जाएगा। तो अब ये जो स्थिति है हमारे पास, जो ये टाइम का पीरियड है एक डेढ़ महीने का, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है सब एस्पिरेंट्स के सामने। देखिए माय डियर फ्रेंड, इस सिचुएशन में मुझे एक कथन याद आ रहा है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, जो वो हमेशा रिसाइड करते थे कि जब बारिश होती है तो नॉर्मल व्यक्ति जहां छाता खरीदता है बारिश से बचने के लिए, वहीं बाज जो है अर्थात ईगल बादलों से ऊपर उड़ान भरता है ताकि वो बारिश से बच सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मेंस का प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही प्री का एग्ज़ाम को लेके जो है कयास लगाए जाने लगे और आयोग के उच्चाधिकारी द्वारा बोला गया कि 20-22 को एग्जाम होगा, तो पॉज कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए उन एस्पिरेंट्स के कहने पर। लेकिन इस दौरान भी, इस पॉज के दौरान भी बहुत सारे लोग जो पेड मेंबर्स हैं, हमारे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका लॉजिक ये था कि 1-1.5 घंटे 2 घंटे देने से कुछ नहीं जाता है, 8-10 घंटे पढ़ना है तो उसमें 6 घंटे या 7 घंटे प्री को दो और बाकी समय मेंस को दो। ठीक है, तो इसमें जो लोग सम्मिलित नहीं थे उनका जो है ग्लानि, ऐसा कुछ लाना मन में, ये कोई बहुत मतलब वो नहीं चाहिए कि ग्लानि लाए। लेकिन ये है कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो ना किसी वार के लिए, किसी युद्ध को जीतने के लिए, तो जो सामने वाला विरोधी है उससे हट के सोचना पड़ता है या उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारे पास यदि नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो हमारे पास जो 1-1.5 महीने का जो स्पैम ऑफ टाइम है, इसको कैसे यूटिलाइज करें, ये मुख्य मुद्दा है और इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि बीपीएससी प्री में लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, नवंबर तक जाता है, तो ऑब्वियस आपको मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो ये जो समय है ये पूरा मेंस के लिए यूटिलाइजेशन का समय है। जिनका प्री एकदम से नहीं तैयार है वो ऑब्वियस प्री के लिए पढ़ें, लेकिन जिनका ये 100+ जो है मार्क्स आ रहा था कोई भी टेस्ट सीरीज अटेंड करने के बाद, तो वे लोग जो है मेंस के लिए लग जाएं। ये मेरा एक बहुत ही आप लोगों के लिए जेन्युइन सलाह है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, ओवरऑल एग्जामिनेशन को लेके यदि आप बहुत सीरियस हैं तो ये जरूर सलाह मानिए। ठीक है, अब बात आती है कि मेंस को क्रैक कैसे किया जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जहां एक तरफ बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं। ऑब्वियस वी नो अबाउट दैट कि बिहार के बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हज़ारों रुपया, 20,000 30,000 रुपया मेंस के नाम पे लेते हैं और फिर भी अंततोगत्वा जो है वो मेंस का ढंग से प्रिपरेशन नहीं करा पाते हैं। तो हमारा जो प्लान कंडक्ट कराया जा रहा है, इसमें जो है ओवरऑल प्रिपरेशन कराया जा रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9810638805। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और हमारे मेंस प्रोग्राम से जुड़ के अपने प्रिपरेशन का स्पीड और क्वालिटी दोनों मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि एग्जाम को क्रैक कैसे किया जाए। जो मेंस एग्जामिनेशन है, इसको क्रैक करने का आपका बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए और हम किस एंगल से तैयारी कर रहे हैं, किस एंगल से हम अपना मटेरियल बना रहे हैं, ताकि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैक्सिमम लाभ हो। देखिए, आप सभी को बीपीएससी मेंस का सिलेबस पता होगा। लैंग्वेज का पेपर होता है अर्थात हिंदी का, उसके बाद जीएस फर्स्ट सेकंड पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू तो मेंस के बाद में होता है, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस में और आपके रैंकिंग में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वह मेंस है। तो यहाँ पे हम ऑप्शनल पेपर की बात नहीं करेंगे, केवल जीएस पेपर की बात करेंगे, क्योंकि हम वहीं केवल जीएस पेपर ही पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जीएस पेपर जो है ओवरऑल ये 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पेपर फर्स्ट, 2 पेपर में, पेपर फर्स्ट और ये है आपका पेपर सेकंड। ठीक है,
दोनों पेपर में जो है ये दोनों पेपर तीन तीन पार्ट्स में बटे हुए होते हैं और इन पार्ट्स से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट पेपर की बात करें तो बिहार आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। वहीं सेकंड पार्ट है इसका नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का, और थर्ड पार्ट है इसका स्टैट्स का। एक मिनट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। हमने देखा बिहार आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, और तीसरा होता है इसका पोर्शन स्टैट्स। वहीं यदि सेकंड पेपर की बात करें तो पहला पार्ट इसका पॉलिटी है, सेकंड पार्ट इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी है, थर्ड पार्ट साइंस एंड टेक है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है बिहार आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री का, ये काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। स्पेशली बात करें बिहार आर्ट एंड कल्चर का और मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा थिंकर्स वगैरह के बारे में पूछता है, तो दो चार थिंकर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ लोगे तो आराम से ये पेपर कर लोगे, पेपर का ये पोर्शन हो जाएगा। वहीं बात आती है जब नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स की, तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दा है और काफी ज्यादा डायनामिज्म ये अपने आप में समाहित करता है। और तीसरा स्टैट्स जो है, बहुत सारे जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वे लोग डर जाते हैं, जिसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मेन बात आती है कि इसको हम तैयार कैसे करें। तो देखिए, बिहार आर्ट एंड कल्चर के लिए आप केबीसी नैनो की बुक पढ़ सकते हो, काफी अपडेटेड बुक पढ़ना जिसमें करंट अफेयर्स भी समाहित हो। लास्ट में करंट अफेयर्स ज्योग्राफी वगैरह सेक्शन से दिया रहता है या इकोनॉमिक सेक्शन से, तो वो बिहार स्पेशल मेंस का कोई आंसर लिख रहे हो और उसमें बिहार स्पेशल आपको इनपुट देना हो तो वहां पे आप दे सकते हो। तो केबीसी नैनो की बुक हो गई। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैक्सिमम चीजें उसी केबीसी नैनो में ही आपको मिल जाएंगी, लेकिन आजकल थोड़ा सा डायनेमिक अप्रोच के साथ जो है बीपीएससी पूछ रहा है, जैसे संप्रदायवाद वगैरह, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुए, इसके लिए आप बिपिन चंद्रा की बुक की कुछ सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपका ओवरऑल हिस्ट्री तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आपका एक सवाल जेन्युइन मन में अराइज होता है कि सर आप बता रहे हो, सब बताते हैं कैसे ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, लेकिन कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये वाला मैं फर्स्ट पार्ट मिटा दे रहा हूं। ये जो है देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी समय आप अपने जीवन का बहुमूल्य समय जो है मेरे साथ देने वाले हो, ये काफी ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन लाएगा आपके प्रिपरेशन में और ओवरऑल सिलेक्शन में, ठीक है। कभी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, जैसे 1857 का विद्रोह, सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक होना चाहिए, जिसमें सारे प्रश्नों का अभी तक के जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं मेंस का, बीपीएससी मेंस का, उनका कंपाइलेशन हो। अब देखो, सबसे पहले करना क्या है, मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आई हैव टू कंप्लीट 1857 रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो कि इस टॉपिक पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, किस किस एंगल से पूछा गया है, बिहार का पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें बिहार का योगदान क्या था 1857 में, इससे रिलेटेड किस तरीके का पूछा गया है, 1857 के असफलता के कारण क्या थे, जो विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के हैं, जो भी हिस्टोरियन रहे हैं भिन्न भिन्न स्कूल्स के, उनका थॉट प्रोसेस इसको लेके क्या है। 1857 का कोई कहता है विद्रोह था, कोई कहता है धार्मिक आंदोलन था, कोई कुछ कहता है, मतलब अलग अलग विचार है। तो उनका विचार आप देखोगे, मार्क्सिस्ट का विचार देखोगे, जो भी हिस्टोरियन है, तो अलग अलग विचार मिलेगा। और इन विचारों पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो और समझने की कोशिश करो, उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर दो, जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनको नीचे ऐसे कर करके लाइन बाय लाइन लिख लो एक पेज पे। उससे होगा क्या, आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे इस डायरेक्शन में इस टॉपिक को पढ़ना है। और ये केवल इसी टॉपिक के लिए नहीं, कोई भी टॉपिक पढ़ो, मैं यूनिवर्सल रूल बता रहा हूं, उसको ऐसे करो। उसके बाद मान लीजिए कि आपने 1857 पढ़ लिया, जो भी आयाम है उसके, ठीक है।
जो भी आयाम है 1857 के सब आपने पढ़ लिया। उसके बाद क्या करो, पढ़ के समझने के बाद आपने बचपन में देखा होगा कि हमें संक्षेपण का प्रैक्टिस करवाया जाता था, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के जीवन में संक्षेपण का बहुत ज्यादा महत्व है। जब आप एसडीएम बनोगे और प्रमोट होगे आईएएस बनोगे तो आपको हजारों लेटर्स लिखने होंगे, मतलब बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं। तो कम शब्दों में अधिक चीजों को कैसे बयां करना चाहिए, ये संक्षेपण से ही आता है। और संक्षेपण का क्या गुण है, जब आपको पता होगा कि 100 शब्दों का एक पैराग्राफ था, उसको कहा जाता था, संक्षेपण का रूल है 1/3 में लिखना होता है, तो 30 शब्दों में उसे समाहित करना होता है। तो आप उसे कब समाहित कर पाओगे 30 शब्दों में पूरे पैराग्राफ का सार? तभी ऐसे समाहित कर पाओगे जब आपको उस पूरे पैराग्राफ की समझ होगी, उसका सार समझ में आएगा। ठीक है, तो संक्षेपण लिखना, यहां पे मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूं कि जो भी आप टॉपिक पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है उसको समराइज करने की कोशिश करो, अर्थात उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करो। जब आपको ये बनाना आ गया ना, आप पूरे टॉपिक को समझ के जब आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो आप देखना, जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो आराम से इस चीज को एक्सपेंड कर सकते हो। बस उसमें उसको एक वाक्य में बना के, 1-2 वाक्य में, एक पैराग्राफ में बना के लिखना होता है। ठीक है, तो ये करो, और यही जो है साइंटिफिक मेथड है मेंस प्रिपरेशन का। आपने देखा होगा कि बहुत साधारण से दिखने वाला स्टूडेंट्स, बहुत साधारण परफॉर्मेंस करने वाला स्टूडेंट आराम से पास कर लेते हैं। ये नहीं कि उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उनका जो एग्जामिनेशन का अप्रोच है, जो एग्जामिनेशन का एक स्टूडेंट एस्पिरेंट का जो टेम्परामेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर होता है। और वो टेम्परामेंट क्या होता है, यही होता है। उससे होगा क्या कि शॉर्ट नोट्स से आप बार बार रिवीजन कर सकते हो, कई बार रिवीजन कर सकते हो। और जो सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि एग्जामिनेशन के 2 रात 3 रात पहले जब आप वो शॉर्ट नोट्स लेके बैठोगे ना, तो पूरा सिलेबस 1 स्नैप में, 1 रन में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यही कोर है। बाकी ये तो कोई बता देगा कि यहां से बुक लेके पढ़ो, ऐसे ऐसे लेके पढ़ो। और हमारा जो प्लान चल रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, ये है हमारा प्लान। ठीक है, ये है हमारा प्लान। हमारा प्लान जो चल रहा है, इसमें हम यही बच्चों को अभ्यास कराना सिखा रहे हैं। कोई भी टॉपिक पढ़ाते, देखिए हमारे ये प्लान है जिसमें जीएस और करंट अफेयर, जीएस के जो भी पार्ट्स हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, जो भी पार्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स में हम 300 से ज्यादा टॉपिक कवर करने वाले हैं, और ये पूरा चीज इसमें इंक्लूड है। इसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी इंक्लूड है, और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। और ये सारी चीजें मात्र इतना में 1500 रुपीज इसका चार्ज है। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस, तो आप यहाँ पे ये 9810638805 जो मैंने प्रीवियसली बताया, यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, 9810638805। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। ठीक है, जो भी टेक्निक है, देखो अभी का जो समय है ना, वो स्मार्ट स्टडी का समय है। आप अच्छे स्मार्टली तरीके से कैसे स्टडी करते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि गधा मजदूरी का, बैल मजदूरी का समय है। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि सामान्य सा दिखने वाला लड़का, एजुकेशनल बैकग्राउंड सामान्य है, लेकिन एक एग्जामिनेशन जो है क्रैक कर लेता है। क्यों? जो है आजकल आईएएस पीसीएस में बीटेक के, एमटेक के छात्र जो आईआईटीएंस हैं, ये लोग ज्यादा क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? उनको एग्जामिनेशन का टेम्परामेंट क्या होना चाहिए ये पता है, एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच उनका क्या होना चाहिए, इसको लेके वे काफी क्रिस्टल एंड क्लियर रहते हैं। ठीक है, ये नहीं कि उनके पास जो है ये जो सामान्य चीजें हैं या सामान्य ज्ञान की या जो सामाजिक सब्जेक्ट हैं, इनका ज्यादा नॉलेज है आपसे ज्यादा, नहीं होता है। बस जो एग्जामिनेशन का अप्रोच होता है वो काफी क्लियर होता है। ठीक है, तो यही है मंत्र, सक्सेस मंत्र। 1 रन में यदि आप करना चाहते हो तो इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब आ जाते हैं हम भिन्न भिन्न सब्जेक्टों को कैसे तैयार करना है। और देखिए इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत ही डायनेमिक रोल निभा रहा है। बिना करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के आप जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाओगे। मेंस का एग्जामिनेशन दे लोगे कहने के, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने दिया है इतने बार, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी ज्यादा डायनेमिज्म है। ये सेकंड पेपर की बात करो तो ये पूरा जो है ये करंट अफेयर्स पे ही बेस्ड है। आपको दिख रहा होगा ये पॉलिटी से उसी टॉपिक से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, आजकल बीपीएससी अराइज करता है, जो करंट अफेयर्स में बना हुआ है। इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ये टोटली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है इस पे। और इसके साथ साथ यदि आप केस स्टडी डालोगे ना,
केस स्टडी डालोगे बिहार स्पेशल का, तब जाके डायनेमिक आपका आंसर राइटिंग होगा और आप जो है इसका प्रिपरेशन कर लोगे। साइंस एंड टेक पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड, ठीक है। ये सारी चीजें बिना करंट अफेयर्स के तैयार किए हुए आपका सेकंड पेपर तैयार नहीं होगा, ठीक है। अब नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर प्लस संसद टीवी देखनी चाहिए। उसके बाद मंथली मैगजीन, मंथली मैगजीन एक कोई सी भी, इसका पढ़ के आप नोट्स वोट्स बना के कंपाइलेशन करते हो, तब जाके आपका जो है ये सेकंड पेपर के लिए तीनों पार्ट के लिए आपका मटेरियल तैयार होगा और इसके लिए नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा इसका पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, काफी आसान होता है। आपको नॉर्मल अर्थमेटिक आनी चाहिए 10वीं कक्षा तक की, और यदि नॉर्मल अर्थमेटिक आता है तो उसी पे स्टैटिस्टिक क्या होता है वो ग्राफ दिया होता है और उसी को स्टडी करके उस पे बेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें पॉलिटी की, क्योंकि इकोनॉमिक और ज्योग्राफी जो है ये काफी आसान है। ज्योग्राफी आपको महेश बर्णवाल जी से पढ़ सकते हो, महेश बर्णवाल की जो बुक आती है एनसीईआरटी, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। और इकोनॉमिक में आपको इकोनॉमिक टोटल करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है, तो आपको करंट अफेयर्स के थ्रू ही इकोनॉमिक तैयार करना चाहिए। साइंस एंड टेक में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे न्यूक्लियर हो गया, स्पेस प्रोग्राम हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी स्पेस प्रोग्राम, और अन्य सारी चीजें जो स्टैटिक हैं किसी स्टैंडर्ड बुक से, जैसे स्पेक्ट्रम का साइंस एंड टेक का बुक खरीद के पढ़ सकते हो, ये इससे जो है तैयार कर सकते हो। लेकिन मेनली ये करंट अफेयर्स पे ही बेस्ट होता है, ठीक है। और अब बात आते हैं पॉलिटी की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। पॉलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी में देख रहा हूं कि बच्चों को नंबर बहुत कम मिल रहा है आजकल। अब बच्चों का यही शिकायत रह रहा है, सर पॉलिटी तो समझ ही में नहीं आता, कैसे क्या तैयार करें। देखिए जो नॉर्मल पॉलिटी है, जैसे मान लीजिए डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, या बिहार स्पेसिफिक जो कोई भी केस स्टडी हो गया, आप इसको क्या कर सकते हो, लक्ष्मीकांत से तैयार कर सकते हो। लेकिन लक्ष्मीकांत में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको आप कवर अप नहीं कर पाओगे। जैसे आजकल देखिए, आजकल जो प्रीवियसली बीपीएससी वैसे क्वेश्चंस को उठा के दे दे रहा है जो आईएएस एग्जाम में प्रीवियसली पूछा जा चुका है, तो थोड़ा सा इसमें डायनामिक अप्रोच आ जाता है, जिसको हम लोग जो है अपने मटेरियल में समाहित कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर आईएएस के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेटमेंट बेस्ड, तो ये सारे क्वेश्चंस का हम अलग से नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। आई होप कि जो मेन थियरी थी इसकी, एग्जामिनेशन का अप्रोच था, टेम्परामेंट था, वो आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको आराम से मेंस को 1 रन में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज आप कितना भी मटेरियल पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कितना भी स्टैंडर्ड पढ़ लो, जब तक आपको फ्रेमिंग करना नहीं आएगा, जब तक आपको शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आएगा, उसको आपको लिखना ही नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल आज के क्लास में जो भी हमने डिस्कशन किया मेंस से रिलेटेड। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और आप हमसे जुड़ना चाहते हो, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 9810638805। आई होप कि मैं जो चीज़ें भी कन्वे करना चाहता था, आपको समझाना चाहता था, आपने आसानी से समझ लिया होगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत माय डियर फ्रेंड।